नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज एमाले के अवरोध, अगला बैठक कुंवार 4 गते बैठी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आबद्ध होके खातिर दायर कल गेल रीट निवेदन पर सुनवाई हो रहा। न्यायाधीश पर खतवड़ा सुवेदी के इजलास में पेशी। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण के काम अंतिम चरण में, कुछ प्राविधिक काम बाकी। तालिबान द्वारा पंजशीर उपत्यका में सर्वसाधारण की हत्या, आपन लड़ाई जारी रखे के एनआरएफ के कहना। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत नेपाल आज ओमान से भिड़ंत कर रहा। आप पूरा समाचार। एमाले के अवरोध के बीच विनियोजन विधेयक 2078 प्रस्ताव बहुमत से पारित भइल बा। आज एमाले के अवरोध के ही बीच प्रतिनिधि सभा के बैठक शुरू भइल रहे। बैठक में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा से विनियोजन विधेयक 2078 के ऊपर विचार कैल जाओ कहत प्रस्ताव पेश कैले रहने। वो प्रस्ताव ऊपर छलफल में नेमकीपा के सांसद प्रेम सुबाल शामिल भइल रहनी। आज के बैठक में संविधान सभा सदस्य मनबहादुर महतो के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कैल गेल रहे। प्रतिनिधि सभा के अगला बैठक कुंवार 4 गते बैठे वाला बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आबद्ध होके खातिर रिट निवेदन देहल सांसद के रिट निवेदन में आज आदेश आवे के संभावना बाटे। सांसद सोम प्रसाद पांडे आज शारदा देवी भट्ट से देहल गल रिट निवेदन के ऊपर सुनवाई करत इतवार के न्यायाधीश मीरा खड़का के एकल इजलास से आज अंतरिम आदेश से निर्णय करे खातिर दोनों पक्ष के बुलावल गेल रहे। आज न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा और नहकुल सुवेदी के इजलास में पेशी तय कल गेल बाटे। रीट पहिल का नंबर में ही पड़ला से अंतरिम आदेश के निर्णय आवे के संभावना बा। खड़का के इजलास से अंतरिम आदेश के फाइनल ना होखे तक पांडे आ भट्ट के कार्यवाही ना करेला भी अल्पकालीन आदेश दिहल गेल रहे। बीतल बुध के दोनों जने संयुक्त रूप में सर्वोच्च में एकीकृत समाजवादी में जाए के खोजला पर भी आयोग से रोकल दावी करत ओ विरोध रीट दर्ता कैले रहे लोग। यातायात व्यवस्था विभाग कुंवार के दोसर का हफ्ता से सार्वजनिक सवारी में दशहरा के अग्रिम टिकट बुकिंग खुलावे खातिर प्रस्ताव कैले बा। यातायात व्यवसायी सबसे पहिल का चरण में छलफल करत विभाग से कुंवार 8 और 9 गते से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करेला प्रस्ताव कैल गेल है। विभाग दशहरा में उपत्यका छोड़े वाला यात्रु खातिर अग्रिम टिकट बिक्री करेला व्यवस्था करे खातिर व्यवसायी के आग्रह कैले बा। दशहरा में सुरक्षित तवर से यात्रु के घर तक पुगावे खातिर फेरो छलफल करके बुकिंग शुरू होके की मिति तय करे के विभाग जनौले बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण के लहर कम होते गए समय इस साल दशहरा में घर जाए वाला के संख्या परुका से ज्यादा होके के अनुमान लगावल गेल बा। रूपंदेही के भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण के काम अंतिम चरण में बाटे। विमानस्थल के भौतिक प्रगति 98% भइल बा त वित्तीय प्रगति भी 77% काम पूरा हो चुकल बा। अब विमानस्थल में कुछ प्राविधिक काम सभी बाकी रहल कारण ICP-02 ठेका समझौता मुताबिक थाईलैंड के एरोथाई कंपनी प्राविधिक पेठा के 10 दिन में ही विमानस्थल के सभी काम संपन्न होके के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इंजीनियर प्रवेश अधिकारी बतौले बानी। प्राविधिक काम सबके पूरा करेला सरकार थाईलैंड सरकार से कूटनीतिक पहल कर रहल भी प्रमुख इंजीनियर अधिकारी बतौनी हा। हामीसँग केही साना प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्। जस्तै त्यसमा मुख्यतया हाम्रो ठेक्का सम्झौता अनुसार 2टा प्याकेजमा चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको हो। पहिलो प्याकेज जुन चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो त्यसलाई हामी ICP-01 भन्छौँ। त्यो अन्तर्गतको मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फल सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङ्सका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू पर्छ।
प्रमुख इंजीनियर अधिकारी अभी बन रहल टर्मिनल बिल्डिंग रिलेटिव रूप में छोट भइल सरकार के अनुमान रहल कारण एकरा से बड़का बनावे पड़े के विषय में अध्ययन हो रहल बा। प्रमुख इंजीनियर अधिकारी अभी खातिर आवश्यक पड़े वाला प्राविधिक जनशक्ति लियावल जाए तो हफ्ता 10 दिन में ही सबै काम पूरा होके के बताउने हाँ। ICB02 ठेक्का सम्झौता अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले जुन ठेक्का लिएको थियो त्यो अन्तर्गतको उपकरण जडानका मुख्य कामहरू सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ हामीले जडान गरेका उपकरणहरूलाई चाहिँ सही सूचना दिने तरिकाले चाहिँ जुन सेट गर्ने कामहरू जुन हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट भन्छौँ त्यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन थाई गभर्मेन्टको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ त्यो कारणले गर्दा आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान अनुमति नदिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति चाहिँ यकिन गर्न नसकिएको अवस्था छ। प्रमुख इंजीनियर अधिकारी विदेश से दक्ष जनशक्ति आ जहाज सहित के उपकरण लियावे ना सकल कारण कैलिब्रेशन फ्लाइट अनिश्चित बनल बताउने है। विमानस्थल में कैलिब्रेशन फ्लाइट भइल करीब 3 महीना बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करे के जनौले बा। राडार आ फ्लाइट प्रणाली के तथ्यांक चेक जांच करेला कैलिब्रेशन फ्लाइट कैल जाला। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। आज भादो 29 गते हर साल बाल बालिका के सुरक्षा संरक्षण खातिर बाल दिवस मनावल जाला। बाल बालिका के विकास अधिकार के संरक्षण आ सहभागिता जैसन विषय में प्रतिबद्धता प्रकट करत नेपाल हर साल भादो 29 गते राष्ट्रीय बाल दिवस मनावेला। नेपाल में बाल अधिकार संबंधी महासंधि 1979 के 14 सितंबर 1990 में अनुमोदन करके बाल बालिका के विकास, बाल अधिकार के संरक्षण आ बाल सहभागिता जैसन विषय में अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता प्रकट कैल अवसर में भादो 29 गते राष्ट्रीय बाल दिवस मनावते आ रहल बा। कोरोना के कारण आदमी सबके जीवन घर भीतरे आ मास्क के सहारा में आगे बढ़ रहल बा। ई अवस्था में बाल अधिकार संरक्षण और भावी पीढ़ी के चाह आ धारणा के विकास चुनौतीपूर्ण भइल बाटे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाल अधिकार के संबंध में व्यवस्था कैल संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन कैल सबके जिम्मेवारी भइल बतौले बानी। राष्ट्रीय बाल दिवस 2078 के अवसर में शुभकामना संदेश देहत राष्ट्रपति भण्डारी बाल बालिका में रहल प्रतिभा के प्रस्फुटन करा के भविष्य के जिम्मेवार नागरिक बनावे खातिर अग्रसर भइल राज्य के दायित्व भइल धारणा रखले बानी। बाल अधिकार के संरक्षण हमनी सबके जिम्मेवारी कहवाला संकल्प के साथ राष्ट्रीय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। नेपाल के संविधान बाल बालिका के हक के मौलिक हक के रूप में सुनिश्चित कैले बाटे। संविधान के मार्गदर्शन बमोजिम बाल बालिका संबंधी ऐन 2075 लागू भइल बाल बालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आ संरक्षण जैसन विषय सब में उल्लेखित कार्य सब समेत होते आ रहल बा। 4 महीना से बंद त्रिधार्मिक धाम हलेसी मंदिर सोमवार से खोलल गईल बा। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र DCCMC के इतवार के बैठक से मंदिर खुला करावे के निर्णय कैल गेल रहे। बीतल बैशाख 15 गते से बंद मंदिर स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना करके पूजा आराधना करेला खोलल गईल। हलेसी विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक समर बहादुर भुजेल जानकारी देहने महामारी फैले लगला बाद दैनिक सवेरे आ संझिया नैनित्य पूजा के ही निरंतरता दिहल मंदिर बंद कैल गेल रहे। हलेसी संगे जिला के सबै मठ मंदिर, शक्तिपीठ, मस्जिद, गुम्बा आ चर्च लगायत में दैनिक रूप में कैल जाए वाला नित्य नैनित्य पूजा प्रार्थना सहित पूजा प्रार्थना, भजन कीर्तन, कलश यात्रा, बलि पूजा जैसन धार्मिक कार्य खुला करे के निर्णय कैल प्रमुख जिलाधिकारी मित्रलाल शर्मा जानकारी देहने। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल बांग्लादेश के सहसचिव स्तरीय बैठक दू बड़का आयोजना मध्ये एक परियोजना के संयुक्त लगानी में निर्माण खातिर प्रस्ताव कैले बा। देश में बढ़ती जा रहल ऊर्जा के मांग संबोधन करेला बांग्लादेश नेपाल संगे सरकारी आ निजी दुनू क्षेत्र में सहकारी करके जल विद्युत उत्पादन में लगानी करे के चाह रहल बा। बांग्लादेश सन 2040 तक नेपाल से कुल 9000 मेगावाट बिजली ले जाए के चाहेला। दोनों देश के ऊर्जा सहसचिव सबके संयुक्त कार्य समूह के बैठक खिम्ती शिवालय आ सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना मध्ये कौनो एक आयोजना संयुक्त रूप में निर्माण खातिर सिफारिश करे के निर्णय कैले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान और विपक्षी सेना बीच की भिड़ंत में 20 सने सर्वसाधारण मारल गए बीबीसी जनौले बा। पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF आ तालिबान लड़ाकों के बीच भिड़ंत होती आ रहल बा। तालिबान से उपत्यका के संचार संपर्क विच्छेद कैल आ कमती में 20 सर्वसाधारण के हत्या कैल पुष्टि भइल बीबीसी जनौले बा। एक वीडियो में पंजशीर के सड़क में सैन्य पोशाक लगावल एक व्यक्ति के तालिबान लड़ाकू सब घेरल आ उनका ऊपर गोली प्रहार कैल देखल गइल बा। मारल गइल व्यक्ति आर्मी हवन या ना कहे वाला बात अभी नइखे खुल सकल। पंजशीर में सैन्य पोशाक सामान्य मानल जाला। वीडियो में स्थानीय बासिंदा सब वो व्यक्ति सर्वसाधारण रहल बतौले बाटे। बीतल अगस्त 15 तारीख में तालिबान काबुल सहित अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्र में नियंत्रण कायम कैला पर भी पंजशीर कब्जा में ना आयल रहे, लेकिन बीतल हफ्ता तालिबान पंजशीर में अपना से विजय प्राप्त कैल घोषणा कैले रहे, लेकिन NRF अपन लड़ाई जारी रखे के भी बतौले बाटे। आप खेलकूद समाचार। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के दूसर का खेल में नेपाल आज ओमान संगे खेल रहल बा। नेपाल अल अमीरात क्रिकेट मैदान में घरेलू टोली के सामना करी, लेकिन नेपाल आ ओमान बीच के खेल दोपहर 4:15 बजे शुरू होगी, जौन घरेलू टीम विरुद्ध मैदान में नेपाल जीत के लक्ष्य के साथ उतर रहल बाटे। पहिलका खेल में अमेरिका के हरावल नेपाल उच्च मनोबल में बाटे। सोमवार के भइल खेल में नेपाल अमेरिका के 5 विकेट से हरौले रहे। नेपाल 5 खेल में 6 अंक जोड़ के छठा स्थान में बाटे। लीग 2 के सीरीज अंतर्गत नेपाल घरेलू मैदान में ओमान के साथ दुगो खेल खेलने रहे। दोनों खेल में नेपाल हारल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के बैठक में आज वो एमाले के अवरोध, अगला बैठक कुआर 4 गते बैठी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आबद्ध होके खातिर दायर कल गल रीट निवेदनों पर सुनवाई हो रहल। न्यायाधीश वय खतिवड़ा आ सुवेदी के इजलास में पेशी। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण के काम अंतिम चरण में, कुछ प्राविधिक काम बाकी। तालिबान द्वारा पंजशीर उपत्यका में सर्वसाधारण की हत्या, अपन लड़ाई जारी रखे के NRF के कहना। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत नेपाल आज ओमान से भिड़ंत कर रहल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।